अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि देग का कोरमा लाजवाब होता है, घर पे वैसा नहीं बनता। तो आज आपने चंद स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपके पास भी कोरमा बिल्कुल ऐसा ही बने। तो 3 प्याज लिए, इनको हमने स्लाइस कर लिया और कोशिश करें स्लाइस करते वक्त एक जैसे ही स्लाइस करें प्याज। और पैन के अंदर 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। तो ये ऑयल जो है बाद में आपके दूसरे खानों में काम आ जाएगा। तो ऑयल के अंदर प्याज डालने के बाद इनको आपने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते करते मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इनको आपने जब फ्राई करना है तो चम्मच बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो एक साइड से ये जल जाता है बाज़ औक़ात। और जैसे ही प्याज थोड़े से लाइट से गोल्डन होने लगेंगे तो उस पॉइंट पे आपने चम्मच साथ साथ चलाना है और पास खड़े होकर इनको फ्राई करना है, नहीं तो एकदम से ये इस पॉइंट पे आके गहरे ब्राउन हो जाते हैं। तो जैसे ये इस स्टेज पे आ जाएंगे तो इस स्टेज पे आने के बाद आपने इनको निकाल लेना है, क्योंकि इनमें कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा बाद में भी चलता रहता है। तो ये बाहर निकालने के बाद भी थोड़े लाइट गोल्डन हो जाएंगे। इनको आप किसी भी ट्रे में निकाल लें, किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लें या किसी भी बर्तन में निकाल कर इनको फैला दें ताकि ये थोड़े हार्ड हो जाएं, इनमें जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब 1 किलो हमने चिकन लिया, उसको अच्छे से धो लिया है। 2 टेबलस्पून उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। आधा चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी जो कलर के लिए होती है। और 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब हमने दही लिया है, दही इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऑयल डालना है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। कोरमा जब भी बनता है इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, बाद में वो ऑयल आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसको पकाना है तब ऑयल ज़्यादा होगा। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप फ़ौरन इसको चूल्हे पे भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो उससे रिज़ल्ट जो है वो और भी लाजवाब हो जाएगा। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं, टाइम कम है। तो आधे घंटे के बाद हमने इसको चूल्हे पे रख दिया और इसमें 4 छोटी इलायची डाल देंगे। आग का फ्लेम जो है वो दरमियानी आंच पे हम इसको पका रहे हैं। जैसे ही इसमें जोश आने लगेगा, इसमें बॉयल आने लगेगा, तो हमने आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इसको कवर करके हमने 15 मिनट पकाना है। और 15 मिनट के दौरान हम बीच बीच में 2 से 3 बार आपने चम्मच चला देना है। देखिए हल्का सा बॉयल इसमें आना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा, ये देखें कोकोनट है, नारियल, इसको घर पे ही हमने ग्राइंड कर लिया था। गिरी अक्सर घर में होती है तो उसको हमने मशीन में डालकर इस तरह से बारीक कर लिया है। इसको आप रोस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे उनको भी हमने पानी डाले बगैर ही इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। और 15 मिनट के बाद देखें यहाँ पर चिकन जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। और इस पॉइंट पे हमने इसका आग का फ्लेम जो है वो हाई कर देना है। इसके अंदर जो पानी है इसको ड्राई करना है। जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो ऑयल जो है वो आपको अलग से नज़र आने लगेगा। ये देखें ऑयल आपको ऊपर जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो चम्मच आपने बिल्कुल ऐसे चलाना है कि जो गोश्त है ना, बोटियाँ, उनकी जो लुक है वो ख़राब ना हो। और कोकोनट का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो प्याज ब्राउन करके पीस लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। इनको हमने थोड़ी देर पकाना है यहाँ पर। जैसे ही आप प्याज और कोकोनट ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है वो और भी लाजवाब हो जाएगा, साथ ही खुशबू बहुत ही प्यारी सी आने लग जाएगी। तो 3 से 4 मिनट इसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना। देखें ऑयल जो है वो अलग हो गया है, मसाला ग्रेवी जो है वो बहुत ही शानदार सी बनती जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब हमने चिकन जो है इसको गलाना है। उसकी भुनाई तो हो चुकी है, तो हमने 250 ml जो है वो चिकन ले लिया है। इसको हमने 250 ml हमने पानी लिया है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे, हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा उसके बाद आग का फ्लेम लो कर देंगे। इसको फिर से 15 मिनट के लिए हमने कवर करके पकाना है। हल्की आंच पर इसलिए पका रहे हैं कि इससे जो चिकन जो है वो अंदर तक टेंडर हो जाता है। और ये देखें 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह की लुक हो गई है। ऑयल बिल्कुल अलग से सेपरेट हो गया है और ग्रेवी और चिकन जो है देखें कितना शानदार नज़र आ रहा है।
तो इस पॉइंट पे आप इसमें कोई भी और मसाला नहीं ऐड करेंगे, और सिर्फ अगर गरम मसाला थोड़ा सा टच देना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर लें। नहीं तो आपका जो चिकन कोरमा है वो देगी स्टाइल वो रेडी हो चुका है। अब आपने चूल्हा बंद करना है और इसको डिश आउट करना है। तो डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका, और आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब आप इसको पराठे के साथ लें, चपाती के साथ लें या तंदूरी रोटी के साथ लें, बहुत ही शानदार किस्म का आपका ये सालन जो है वो रेडी है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।